Hello bachcho, let's start this question. So this question says, what do you understand by a scalar and a vector? Can a vector be multiplied by a scalar? Explain. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, वेक्टर्स और स्केलर्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। पहले तो हमें क्या करना है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डिफाइन करना है। फिर हमें क्या दिखाना है कि कैन ए वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर। ठीक है, तो जो उसका बेसिक की कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज है। तो देखिए अब हम डिफाइन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्केलर। देखिए स्केलर्स क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, ये आपकी क्या होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। क्वांटिटीज जिनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है आपका, दे हैव ऑन मैग्नीट्यूड ओनली, जिनके पास सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जांपल लूं, जैसे हम बोलते हैं कि मास, हम बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 25 kg या 35 kg, तो उसका मास क्या है, कांस्टेंट है, और वो क्या रहेगा, 25 kg ही रहेगा। ठीक है, तो वो आपका मास होता है। जैसे हम बोलते हैं लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है आपकी, 3 मीटर्स है, तो वो लेंथ क्या रहेगी, 3 मीटर ही रहेगी। ठीक है, उस पर कोई डायरेक्शन ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है, उसको हमें डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए। सिमिलरली टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप डेंसिटी डिफाइन करते हैं, डेंसिटी होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो डेंसिटी भी क्या होती है, आपकी स्केलर होती है। सिमिलरली हम वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क क्या होता है आपका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमारा वर्क भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ अ स्केलर क्वांटिटीज। अब सेकंड क्वांटिटी उसने बोला कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेक्टर। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, they have magnitude as well as direction. So vectors are those quantities which has magnitude as well as direction. जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होते हैं, डायरेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि वेक्टर्स क्वांटिटी के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फोर्स, फोर्स क्या है आपका, फोर्स का आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर आप बोलते हैं कि हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फिजिकली इनकरेक्ट। ठीक है, फोर्स अगर आप बता रहे हैं तो उसके साथ आपको डायरेक्शन भी उसकी मेंशन करनी होगी, तभी हम उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। जैसे आपका एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे बॉडी इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, तब ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे, तब हम कहेंगे कि ये आपका एक्सीलरेशन है। जैसे हम बोलते हैं आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है, जैसे हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, अलोंग साउथ डायरेक्शन, तो ये आपकी वेलोसिटी डिनोट करता है। अगर हम सिर्फ इतना स्टेटमेंट बोलेंगे कि एक बाइक है विच इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकंड, तो इट गिव्स द आइडिया ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और स्पीड क्या होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड होगा तो स्पीड होगी, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगी, तो देन वी कैन से दैट दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली आपका मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस ऑल आर द क्वांटिटीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर व्हाट, वेक्टर्स क्वांटिटी। अब देखिए हमने स्केलर्स क्वांटिटी और वेक्टर्स क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया, अब हमसे पूछ रहा है कि कैन ये वेक्टर्स बी मल्टीप्लाइड बाय ये स्केलर्स, एक्सप्लेन। ठीक है, क्या हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर्स, ये क्या आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या पॉसिबल है। ठीक है, हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है। ठीक है, हमने इसे किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, वो क्या आपका लैम्डा। ठीक है, अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, सेम रहेगी। ठीक है, जो उसकी पहले वाली डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन रहेगी, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स, मैग्नीट्यूड में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी पॉजिटिव रियल स्केलर क्वांटिटी से यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आपका लैम्डा की वैल्यू क्या हुई, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव हुई, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या हो जाती है उसकी,
रिवर्स हो जाती है, फिर हम बोल देंगे कि उस वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अभी भी इंटू लैम्डा टाइम्स ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी क्वांटिटी को लैम्डा या फिर किसी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, लेकिन मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाता है। और अगर उसको हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा विच इज लेस देन जीरो, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाती है। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है आपका, लैम्डा टाइम्स से मल्टीप्लाई होकर मैग्नीट्यूड आपका उसका लैम्डा टाइम्स हो जाता है। ठीक है, so this is how we can multiply any vector quantity by any scalar. Okay, so this is how we can do the multiplication operation. Okay, तो देखिए हमने स्केलर्स डिफाइन कर लिए, वेक्टर्स डिफाइन कर लिए, और हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कैन ए वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, एंड द आंसर इज यस। और कैसे होगा वो हमने यहाँ पर आपको डिफाइन करके बता दिया। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.